बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। आज हमने एक और चौथा ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, वेक्टर प्रोडक्ट। ये आज हमने डिस्कस कर रहे हैं। देखें, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में आप कंपैरिजन करते आएंगे, बड़ा सिंपल सा ये इनमें डिफरेंस है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट। मैंने आपको कहा था कि अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी हो तो ऐसे प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, तो इट्स मीन आज हम ये कहेंगे कि हमारे पास अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगेन एक वेक्टर की शक्ल में हासिल होता है तो ऐसे प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो लिहाजा इसकी डेफिनेशन बनेगी, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू अगेन अ वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। अब जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, दूसरी बात आ जाती है कि हाउ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो इसका तरीकाकार ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग क्रॉस बिटवीन देम। ये देखो दूसरा फर्क आ गया। वहां हमने दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट डाला था, यहां हम बात कर रहे हैं क्रॉस। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। यही वजह है कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट का नाम भी दिया जाता है। तीसरी चीज आ जाती है इक्वेशन, हाउ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैन बी फाइंड आउट। तो याद रखना, ए क्रॉस बी जब भी आप मालूम करेंगे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। अब एक बात तो ये पता होगी कि क्रॉस में हमेशा साइन होता है, लेकिन यहाँ गौर करो, पिछले टॉपिक में ये था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा था ओनली, लेकिन यहाँ ए क्रॉस बी में ए बी साइन थीटा के साथ एन यूनिट वेक्टर है। अब ये बात मैं आपको समझा दूं, इसका रीजन ये है कि आपने पढ़ा ये वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू अगेन अ वेक्टर। तो आप जानते हैं वेक्टर के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, एक मैग्नीट्यूड का होना जरूरी होता है, दूसरा डायरेक्शन का होना जरूरी होता है। तो जब हम ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब जो एन यूनिट वेक्टर है वो हमें प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। यानी दोनों चीजें आ गई, जो आपको प्रोडक्ट वेक्टर हासिल हुआ उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया और उसकी डायरेक्शन भी आ गई। यानी ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है और एन जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर इसको कहते हैं, हम डिस्कस भी कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ये प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। नॉर्मल इसलिए इसको कहते हैं, ये ऑलवेज अमूदान होता है, या अपवर्ड होगा वर्टिकली या डाउनवर्ड होगा। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल्स वगैरह की बात करें, तो जो चैप्टर नंबर हम 5 पढ़ेंगे उसमें तकरीबन एग्जांपल्स ही होंगी। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये नेक्स्ट हमारे पास स्क्रीन भी सामने आएगी। टार्क इसकी एग्जांपल होती है। टार्क जो है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर और एफ का। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम होता है, इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स होती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ज्यादातर चैप्टर नंबर 5 में आएंगी। तो ये सारी, अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट दोबारा वेक्टर होता है तो हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, और ये क्रॉस प्रोडक्ट भी कहलाता है। अब यहाँ हमने ये देखना है कि क्या वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है। सवाल ये पैदा होता है। तो देखें, वेक्टर के लिए खास रूल यूज होते हैं। तो यहाँ वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड रूल इस्तेमाल किया गया है। अब राइट हैंड रूल क्या होता है, मेरी बात पहले गौर से सुन लें, फिर उसके बाद मेरे हाथ की तरफ देखेंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। राइट हैंड रूल ये होता है कि आपने अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करना है, और उसमें ये होगा कि आपने अपनी फिंगर को, ये जो आपकी उंगलियां होती हैं, फिंगर्स होती हैं, इनको आपने वेक्टर की डायरेक्शन में रखना है, और उसके बाद आपने उसको घुमाना है। जिस तरफ आप वेक्टर को घुमा रहे हैं, आपने अपनी फिंगर को वेक्टर की डायरेक्शन में रख के उस तरफ उसको
घुमाना है। उसके बाद जब आपकी फिंगर मुकम्मल तौर पे घूम जाए तो अपने थंब को, पहले आपने थंब को छुपा के रखना है। जब फिंगर आपकी मुकम्मल तौर पे रोटेट कर लें तो अपने थंब को ज़हर कर देना है। तो जहां आपका थंब खड़ा होगा वही आपके प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर जो है ना, आपने सबसे पहले क्या करना है, ए क्रॉस बी लेना है। अब जब ए क्रॉस बी आप लेंगे तो इससे मुराद ये है कि आप रोटेट कर रहे हैं वेक्टर ए को टूवर्ड्स वेक्टर बी, यानी आपने वेक्टर ए को रोटेट करना है टूवर्ड्स वेक्टर बी। तो आप क्या करेंगे, अपनी फिंगर जो होंगी वो वेक्टर ए की डायरेक्शन में रखेंगे, थंब को छुपा देंगे। अब जैसे अपनी फिंगर को आप ए से बी की तरह रोटेट करेंगे, जब ये रोटेट हो जाएंगी तो आपका थंब कहाँ खड़ा है, वर्टिकली अपवर्ड खड़ा है। तो यहाँ से ये पता चला कि by rotating the vector A towards vector B, then by using right hand rule, the direction of the product vector is vertically upward. तो हमारा जो प्रोडक्ट वेक्टर होगा वो वर्टिकली अपवर्ड होगा। सपोज फर्ज कर लें कि आपने ए क्रॉस बी लिया तो उनका प्रोडक्ट वेक्टर सी है, तो आप लिख देंगे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। नाउ अब आप आर्डर तब्दील करेंगे। आर्डर क्या तब्दील करना है, नाउ वी रोटेट वेक्टर बी टूवर्ड्स वेक्टर ए। अब हम वेक्टर बी को टूवर्ड्स वेक्टर ए रोटेट करेंगे, तो आप अपनी फिंगर वेक्टर बी की डायरेक्शन में रखेंगे। तो आप जब इनको ए की तरफ घुमाएंगे तो आपका थंब कहाँ खड़ा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड खड़ा होगा। तो इट्स मीन बाय रोटेटिंग द वेक्टर बी towards vector A, then by using right hand rule, the direction of the product vector is vertically downward. यानी जैसे आपने ऑर्डर बदला, पहले आपने फिंगर को ए से बी की तरफ रोटेट किया तो आपका प्रोडक्ट वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड था। जैसे आपने ऑर्डर बदला, आपने बी को ए की तरफ रोटेट किया तो आपका प्रोडक्ट वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड था। तो यहाँ से ये साबित होता है कि ऑर्डर बदलने से आपका प्रोडक्ट वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ से ये साबित होता है कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखता। ये इस स्लाइड में आपको एग्जांपल नजर आ रही हैं जो मैंने आपको अभी बताई थी, टार्क है, फोर्स वगैरह। नेक्स्ट शान जो है ना, स्लाइड कर दें। नेक्स्ट जी, ये देखो बेटा, जो मैंने आपको अभी बात राइट हैंड रूल से समझाई, यहाँ लिखा हुआ है वायोलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। इससे मुराद ये होता है, वायोलेशन का मतलब होता है अगेंस्ट, मुखालिफ। यानी ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखता। जब आपने ए क्रॉस बी लिया, फिर आपने बी क्रॉस ए लिया, तो यहाँ पर क्या आया कि ऑर्डर बदलने से आपने देखा कि प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। स्लाइड नेक्स्ट शो करो शान। ये देखो यहाँ पे इक्वेशन शो की गई है। मैंने आपको बताया था कि ए क्रॉस बी, जब आप बुक में देखेंगे आपको नजर आएगा कि जब हमने ए क्रॉस बी लिया था, मतलब ए को बी की तरफ रोटेट किया था तो हमारा प्रोडक्ट वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड था। और फिर जब हमने बी को ए की तरफ रोटेट किया था तो हमारा प्रोडक्ट वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड था। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑर्डर बदलने से हमारा जो प्रोडक्ट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ से ये साबित होता है कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो अब आपने ये बात जहन नशीन कर लेनी है। अगर आपको कहा जाता है कि आप ए कर बी मालूम करें, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करें, और आपने अगर बी को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब है आपका जवाब गलत होगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखता। शान स्लाइड चेंज कर दें। तो अब हम आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो एक तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अभी हमने पढ़ी है कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं था, जबकि आपने देखा कि जो डॉट प्रोडक्ट था वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता था। यहाँ हमने ये पढ़ा
कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एक तो ये हो जाएगी। दूसरी यहाँ पे ये है कि परपेंडिकुलर वेक्टर, याद रखना तरीकाकार वही है जो मैंने आपको कल समझाया था। फर्क इतना है कि कल cos थीटा था और आज sin थीटा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर जो वेक्टर्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड होता है, मतलब मैक्सिमम होता है। रीजन ये है कि आप जानते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। तो जब परपेंडिकुलर है तो कल हमने पढ़ा था एंगल 90 होता है, तो साइन 91 होता है। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। तो जब 1 डालेंगे तो 1 ए बी से जरा पाएगा, जवाब ए बी आएगा। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का वो इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड होता है, मतलब मैक्सिमम होता है। लेकिन कल आपने पढ़ा था कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। ये अपोजिट हो गया। शान नेक्स्ट स्लाइड कर दें। तो यहाँ आपके सामने है, अगर इनको हम यूनिट वेक्टर की शक्ल में लिखें तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। थीटा यहाँ 90 लेंगे, 9 से लिखा हुआ है, ये 0 एंगल को जाहिर कर रहा है, इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब क्योंकि आई क्रॉस जे है, जब आप आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट वेक्टर होगा वो नेक्स्ट क्या बनता है, के बनता है, क्योंकि ये तीनों जो होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसी तरह जब आप जे क्रॉस के लेंगे तो इनका प्रोडक्ट आई आएगा, और जब आप के क्रॉस आई लेंगे तो इनका प्रोडक्ट जे आएगा। लेकिन याद रखना अगर हम ऑर्डर बदलेंगे, यानी आई क्रॉस जे के इक्वल होता है, और आपने जे क्रॉस आई अगर लिखा तो वो माइनस के होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखता। आपका ऑर्डर बदलने से आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड चेंज। इसी तरह देखो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। तो आज हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे साइन थीटा है। तो आप जानते हैं कि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा। चाहे दो पैरेलल वेक्टर हों चाहे दो एंटी पैरेलल वेक्टर हों, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होता है। यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 if both vectors are parallel or anti-parallel, because sin 0 is equal to 0 and sin 180 is also equal to 0। यहाँ एक बात आपको बताता जो बड़ी अहम है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप v क्रॉस v लेंगे या आप a क्रॉस a लेंगे तो याद रखना आपका जवाब 0 आएगा। यहाँ से ये साबित होता है कि जो सेल्फ प्रोडक्ट होता है वो डॉट का हासिल होता है, वेक्टर का हासिल नहीं होता। यानी वेक्टर प्रोडक्ट में जो सेल्फ प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि पैरेलल के अंदर साइन 0 0 होता है। तो इसलिए याद रखना अगर v डॉट v हो तो वो v स्क्वायर होता है, लेकिन अगर v क्रॉस v हो तो वो 0 होगा। ये बात ध्यान में रखना। यानी कभी भी आपको वेक्टर प्रोडक्ट में सेल्फ प्रोडक्ट हासिल नहीं होता। शान स्लाइड नेक्स्ट कर दें जी। ये यहाँ पे देखें सेल्फ ऊपर लिखा हुआ है सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, ये गलती से सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट की यहाँ बात की गई है, हेडिंग में गलती है। क्योंकि जो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हासिल होता है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि सेल्फ जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो हासिल नहीं होता, वो 0 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई क्रॉस आई इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड फिर आई का मैग्नीट्यूड साइन 0, तो साइन 0 0 होता है। 0 जिससे भी जरब खाए वो पूरे प्रोडक्ट को 0 कर देता है, इसलिए 0 से बचना। नेक्स्ट जी। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है और वो है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये बड़ी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना कि जो मैग्नीट्यूड होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का वो ऑलवेज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक मुतवाजिउल इजला को कहते हैं, जिसके जो जिले होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, आपको नजर आ रहे हैं।
नेक्स्ट स्लाइड शान शो कर दें। ये देखें, इसको प्रूफ किया गया है कि किस तरह मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए बी साइन थीटा कैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। तो जब उन्होंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम किया तो एरिया आप जानते हैं लेंथ इनटू हाइट होता है। तो लेंथ में एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड खड़ा है और हाइट में बी वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड खड़ा है। तो इसको इकट्ठे पढ़ेंगे तो ये ए बी साइन थीटा पड़ा जाएगा। और ए बी साइन थीटा क्या है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है। यहाँ से ये साबित होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अगर प्रूफ आ जाए तो ये आप प्रूफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट शान देखो, इसी तरह पांचवें वेक्टर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में अगर लिखें तो जैसे हमने कल हल किया था, अगर दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, एक वेक्टर बी है उसके भी तीन कंपोनेंट्स हैं, आप इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो आप इनका प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसका बेहतरीन जो तरीका है, बजाय इसके कि आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, यहाँ डिटर्मिनेंट मेथड आपने इस्तेमाल करना है। आपकी बुक में जो है ना ये बना हुआ होगा, मैथ में आपने 10th में पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट मेथड क्या होता है। भाई ये बात ज़हन में रखनी है, आर्डर का ख्याल रखना है। ए क्रॉस बी मालूम करना है तो पहले ए के कंपोनेंट लिखने हैं, फिर बी के लिखने हैं। उसके बाद सबसे पहले आई की जब वैल्यू लेने लगेंगे तो आई वाले कॉलम को आप छुपा देंगे, उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसी तरह जे की बारी आएगी तो जे वाले कॉलम को छुपा देंगे, और जब के की बारी आएगी तो के वाले कॉलम को छुपा देंगे। जी शान नेक्स्ट। जी बच्चों, ये तो था हमारा आज का लेक्चर वेक्टर प्रोडक्ट। अब आप इनको देखें कंपैरिजन करके, बड़ा सिंपल से और बड़े अहम लॉन्ग क्वेश्चन है।